कैसे हैं आप सब? बेटा आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हम इवैल्यूएशन क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन विथ मिसिंग वैल्यूज। तो हालांकि आपको बन जाना चाहिए, कंसेप्ट सेम है, फिर भी मैंने कहा शायद किसी को किसी भी एंट्री में यदि दिक्कत है तो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। तो चलिए आते हैं। ये है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नरेशन फिल इन द मिसिंग वैल्यूज। लेट्स सी। देखो, सबसे पहले यहां पे आप देखो क्या लिखा हुआ है। बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश 1 लाख एंड बैलेंस बाय चेक। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, कैश से भी हुआ है और चेक से भी हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कैश अकाउंट डेबिट और साथ ही साथ बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो कैश कितना आया? 1 लाख आया। तो क्या मैं यहाँ पे 1 लाख लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बैलेंस बाय चेक है, मतलब 6 लाख रुपए आया जिसमें से 1 लाख कैश आया, तो बैंक से कितना आया? 5 लाख आया ना? बराबर है ना भाई? डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है, इतना तो कॉमन सेंस हम सबके पास है ही। चलिए देखते हैं। बीइंग द गुड्स परचेज इन कैश, तो बेटा क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अमाउंट ऑब्वियस सी बात है, डेबिट में और क्रेडिट में इक्वल रहेगा। बीइंग द लैंड परचेस्ड फॉर 2,50,000 पेमेंट बाय चेक। ओहो, तो चलिए हम लैंड खरीदते हैं तो लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेमेंट बाय चेक है तो टू बैंक हो जाएगा। अमाउंट इज 2,50,000, तो दोनों में आ जाएगा 2,50,000। ठीक है। बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम हरी। बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम हरी, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे बताओ? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू हरी। कितने के गुड्स हैं? ऑब्वियस सी बात है, 1 लाख के हैं। बीइंग द गुड्स सोल्ड, लिखा नहीं है कैश में बेचा है क्रेडिट में बेचा है, तो ऑब्वियस सी बात है कैश ही मानते हैं। तो क्या लिखेंगे? कैश आ रहा है, गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, अमाउंट 20,000 हो जाएगा। बीइंग द गुड्स सोल्ड टू राजन। ओहो, तो राजन को बेचा तो राजन से पैसे लेने हैं, राजन का अकाउंट डेबिट करेंगे, गुड्स जा रहे हैं बेच रहे हैं तो सेल्स लिखेंगे। कितना है? 50,000 है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय राजन। ओहो, कौन सा रिटर्न कहलाएगा बेटा बताओ? गुड्स बेचे थे वापस आ गए, सेल किए थे वापस आ रहे हैं तो सेल्स रिटर्न कहेंगे। गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट करेंगे। ये लो, डेबिट कर दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू में बेटा किसका नाम आएगा? ऑब्वियस सी बात है, जो रिटर्न कर रहा है। कितना? 5,000। ठीक है। आगे आते हैं। बीइंग गुड्स रिटर्न टू हरी। ओहो, हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं बेटा, हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जब हम रिटर्न करेंगे, हमने परचेज किया था, परचेज किए हुए गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, तो गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, इनको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। किसको कर रहे हैं? हरी को कर रहे हैं, तो हरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, कोई दिक्कत? सिंपल है सर। बीइंग द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ पर्सनल कार पेड। ओ हो, हमारे बिजनेस में से ओनर पैसे लेके जा रहा है। कितने लेके जा रहा है? 11,000। किस चीज के लिए? कोई मतलब नहीं हमारा, लेके जा रहा है ना, पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है ना। हम ड्राइंग्स लिखेंगे। टू कैश, लिखा नहीं है ना, बैंक से, चेक से, कैश से, कैसे? तो कैश ही मानते हैं। बीइंग द न्यूज़पेपर बिल फॉर द मंथ पेड। लिखने को यहाँ पे आप न्यूज़पेपर बिल भी लिख सकते हैं, मगर मटेरियलिटी कंसेप्ट के हिसाब से आपको नहीं लिखना चाहिए। मतलब ये छोटे मोटे खर्चे, चाय पानी, न्यूज़पेपर, स्टेपलर, फोटोकॉपी, रिक्शा वाले को 10 रुपए दिए, ये बेटा छोटे छोटे खर्चे के लिए
छोटे छोटे अकाउंट नहीं बनाने हैं, अलग अलग अकाउंट नहीं बनाने हैं, तो फिर क्या लिखना है बेटा? यहाँ पे आप लिखोगे सन्ड्री एक्सपेंसेस, या फिर मन करे तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं बता चुका हूँ सन्ड्री मतलब अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए हम सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखते हैं। हाँ, बीइंग चेक इशूड टू अखिल, अखिल इज द रिसीवर, अखिल अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट। बीइंग द लोन टेकन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, लोन मिल रहा है बैंक को ही, हमने फिक्स डिपॉजिट, ऑब्वियस सी बात है हमारा फिक्स डिपॉजिट बैंक में होगा, तो आप बैंक से ही क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? फिक्स डिपॉजिट हमारा बैंक के पास रखा है, उसके अगेंस्ट बैंक आपको कई बार लोन दे देता है कि चलो उसका फिक्स डिपॉजिट रखा है, पैसा डूबेगा नहीं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, गॉट इट। उसके बाद बीइंग कार्टेज पेड ऑन परचेजेस, तो बेटा ये कार्टेज दिया तो कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, है ना? फिर है बीइंग कार्टेज पेड ऑन सेल। बेटा देखो, ये जो है ना, ये परचेज पे दिया है, ये सेल पे दिया है, दोनों कार्टेज ही होता है, कैरेज भी बोलते हैं, कार्टेज भी बोलते हैं। अब यदि सेल पे है तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कार्टेज आउटवर्ड्स लिख सकते हो, टू डिफरेंशिएट। सर क्या मतलब डिफरेंशिएट करने का? है तो दोनों ही एक्सपेंसेस, क्या लेना देना? हाँ बेटा सही कह रहे हो, हैं तो दोनों ही एक्सपेंसेस, मगर ये जो डिफरेंस है ना, ये आगे काम में आता है, अभी कोई काम में नहीं आएगा। दोनों एक्सपेंसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दोनों एक्सपेंसेस में एक डिफरेंस है जो कि हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी मैं वो बताना चालू करूंगा ना, तो बहुत दूर निकल जाऊंगा मैं, तो उन बातों पे हमको अभी आना ही नहीं है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के ये समझ में आ गया, इसको कार्टेज इनवर्ड्स भी बोल सकते हो या केवल कार्टेज भी बोल सकते हो, है ना? और सेल वाले को कार्टेज आउटवर्ड्स बोलते हैं, टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू एक्सपेंसेस। हाँ, बीइंग द इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक फ्रॉम अकाउंट, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है, हमने डेबिट कर दिया, जाएगा पैसा कहाँ से? बैंक से, तो क्रेडिट कर दिया। बीइंग गुड सोल्ड टू विवेक ऑफ 50,000 अगेंस्ट 50% कैश पेमेंट, आधा मिल रहा है, आधा नहीं मिल रहा है, तो बेटा जो मिल रहा है उसे कैश अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। और जो नहीं मिल रहा है वो विवेक से लेना है, हाँ सर, तो विवेक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। और गुड्स बेच रहे हो तो टू सेल्स कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैश 25,000 लिख लूँ, ये भी 25,000 लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आधा मिला, आधा लेना बाकी है। Being 75 paise in a rupee received out of 10,000 due from Charan on his becoming bankrupt. ओहो, bankrupt मतलब? अरे भाई insolvent पहले भी बताया है, सिनोनिम है। 75 पैसे रिसीव हुए हैं, किस में से? 10,000 में से। तो जो रिसीव हुआ है उसे मैं कैश अकाउंट डेबिट लिख देता हूँ, जो रिसीव नहीं हुआ है उसे बैड डेट अकाउंट डेबिट लिख दूँ। किसी को दिक्कत? तो यहाँ पे मैं 7500 लिख देता हूँ, ये 2500 लिख देता हूँ, ये 10,000 लिख देता हूँ, चलेगा? हाँ सर चलेगा। बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेट रिटन ऑफ, ओहो याद आ रहा है कुछ? बैड डेट लिख चुके हैं एक दिन, जिसके नाम पे बैड डेट हम लिख चुके हैं वो अचानक प्रकट हो जाता है और बोलता है ये लोग 5,000। अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेटा कैश अकाउंट डेबिटेड टू, क्या याद आ रहा है? बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, हम्म, ठीक है। उसके बाद है बीइंग द चेक ऑफ रंजन डिसऑनर्ड, ओहो, रंजन का चेक डिसऑनर हो रहा है। डिसऑनर में बेटा क्या करते हैं? जिस व्यक्ति का चेक था उसका अकाउंट फिर से डेबिट कर देते हैं। क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि उससे फिर से पैसे लेने हैं ना भाई, जिससे पैसे लेने हैं उसका अकाउंट डेबिट। और हम लिख चुके थे कि बैंक में पैसे आ चुके हैं, डेबिट कर चुके थे, वो भी झूठ था, तो उसे भी
रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। बीइंग द परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 30,000 रिसीव्ड कैश डिस्काउंट एट 2%। ओके ठीक है, हमने 30,000 के गुड्स खरीदे, परचेज किया, तो सबसे पहले तो मैं परचेज लिखूं, कोई दिक्कत है? परचेज अकाउंट डेबिट है ना। अब आपने ये जो परचेज किया है वो कैश में किया है, कैसे मालूम? अरे कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है? कैश में पेमेंट करने पे ही मिलता है ना, तो मतलब आपने कैश दिया होगा, और जब आपने कैश दिया तो आपको डिस्काउंट मिला भी है। कितना परचेज किया? 30,000। कैश कितना दिया? 2% लेस करो ना। अरे भाई देखो अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे 30,000 के गुड्स हैं, इसमें 2% डिस्काउंट, तो 2% कितना हो जाता है? 600। तो आप पे कितना करोगे? 29,400। बात समझ में आ रही है? 10 रुपए की चीज खरीदने गए, हमने बोला अंकल डिस्काउंट दो, अंकल ने बोला ठीक है बेटा 10% डिस्काउंट ले लो, तो बेटा 10 रुपीज का 10% हो जाता है 1, आप पे कितना करोगे? 9। उसी प्रकार से पे करेंगे 29,400। डिस्काउंट मिला कितना? 600। जहां कैश वहां डिस्काउंट। बीइंग द सेल ऑफ गुड्स ऑफ 30,000 अलाउड कैश डिस्काउंट एट 3%। ओहो, फिर से वैसी ही कहानी है, अब केवल फर्क कितना है कि यहाँ पे सेल है, तो 30,000 के गुड्स बेच रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू सेल, कितने के? 30,000 के। ठीक है, कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। पैसे आ रहे हैं और डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, कैश कितना आ रहा है? 29,100 आ रहा है, डिस्काउंट अलाउ किया कितना? 900। सर कैसे आया? अरे बेटा 30,000 का 3%, 1% होता है 300, 2% होता है 600, 3% होता है 900, होगा कि नहीं? तो कैश आया 29,100, हमने डिस्काउंट अलाउ किया 900, तो सेल 30,000। बीइंग द गुड्स कॉस्टिंग 15,000 लॉस्ट इन फायर। बताओ बताओ सर, ये आपने बताया था लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू क्या? परचेजेस। कितना अमाउंट है बेटा? 15,000 है। ठीक है, तो ये हो गया समाप्त। कोई दिक्कत? सिंपल है, बड़ा सिंपल है। तो इन केस एग्जाम में मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल बाय बाय।